आपने पहले पार्ट में देखा कि कैसे 6 बच्चों की मां यूए चिंगहे सिर्फ एक कटोरी नूडल्स के पैसे देकर मेरी दुकान में लगातार फ्री रिफिल लेती रही। लेकिन इस बार पिछले जन्म की यादें होने की वजह से मैं उसके हर कदम को समझ चुका था। वह इंतजार कर रही थी कि मैं गुस्सा करूं, उसे रोकूं या दुकान से निकाल दूं ताकि वह मुझे गरीबों का दुश्मन बताकर इंटरनेट पर बदनाम कर सके। लेकिन मैं उसकी चाल में फंसने वाला नहीं था। अब आगे इस बार मैं उसे ऐसा मौका देने वाला नहीं था। दुकान के दूसरे ग्राहक भी अब उसकी तरफ ध्यान देने लगे थे। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक सफाई कर्मचारी अंकल जो अक्सर मेरी दुकान पर आते थे आखिर खुद को रोक नहीं पाए। छे मालिक, ये तो मैंने मुस्कुराकर उन्हें इशारा किया कि चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं चाहता था कि यूए चिंगा जितना चाहे उतना प्रदर्शन करे। वह जितना ज्यादा नाटक करेगी मुझे उतना ही फायदा होगा। जब 19वीं कटोरी का नंबर आया तो आखिरकार यूए चिंगा बेचैन हो गई। मैं अब तक उसके जाल में नहीं फंसा था, इसलिए उसने खुद हमला करने का फैसला किया। उसने मोबाइल कैमरे की तरफ देखा और बेहद दुखी लेकिन मजबूत दिखने वाली आवाज में बोली, दोस्तों देखिए, मालिक कितने अच्छे इंसान हैं। हमने इतना सब खा लिया लेकिन इन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। इंटरनेट पर जो लालची दुकानदारों की बातें सुनते हैं उनसे ये बिल्कुल अलग है। हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए ऐसे अच्छे इंसान मिलना सच में किस्मत की बात है। मुझे पता था कि वो माहौल बना रही है, पहले मुझे आसमान पर चढ़ाएगी, फिर अगर मैं बाद में जरा भी नाराज हुआ तो लोग कहेंगे कि मैं दिखावा कर रहा था। मैं मन ही मन हंसा लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये दुकान इसलिए खोली है ताकि हर इंसान गर्म खाना खा सके। जब तक मेरी दुकान चलती रहेगी यहाँ कोई भूखा नहीं जाएगा। मेरी बात सुनकर आसपास बैठे लोगों ने तालियां बजा दी। यूए चिंगा के चेहरे पर एक पल के लिए झुंझलाहट साफ दिखाई दी। उसे मेरी तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे मेरा गुस्सा चाहिए था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने फिर चाल चली, मालिक आप बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नूडल्स पेट नहीं भर रहे। अगर आप इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा मांस भी डाल दीजिए। यांगचुन नूडल्स साधारण शाकाहारी नूडल्स थे, जबकि मीट सॉस वाले नूडल्स की कीमत 25 युआन थी। ये साफ साफ हद पार करना था। पिछले जन्म में मैंने इसी जगह उसे मना कर दिया था और यहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ था। लेकिन इस बार मैंने फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। कोई बात नहीं बहन जी। मैं किचन में गया और मीट सॉस का बड़ा चम्मच भरकर उसकी नूडल्स पर डाल दिया। लो, बच्चों को भी थोड़ा पोषण मिल जाएगा। यूए चिंगा पूरी तरह हैरान रह गई। उसने जो लंबा भाषण तैयार किया था वह उसके गले में ही अटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इतना सीधा क्यों हूँ। शे मालिक तो सच में भगवान जैसे इंसान है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। अब लोगों की नजरों में मैं दया का नहीं सम्मान का पात्र बन चुका था। यूए चिंगा का चेहरा गुस्से से लाल और फिर सफेद होने लगा। उसे लोगों की तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था कि इंटरनेट पर लोग मुझे गालियां दें। लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। आखिर उसने मजबूरी में खाना जारी रखा। 20वीं कटोरी, 25वीं कटोरी, 30वीं कटोरी। जब 30वीं कटोरी खत्म हुई तब तक बच्चे कुर्सियों पर ढेर हो चुके थे। उनके चेहरे का रंग तक बदल गया था। यूए चिंगा का पेट भी पूरी तरह फूल चुका था। अब वह एक कौर भी नहीं खा सकती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना मुफ्त खाना खाने के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि आज उसका पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो चुका था। जाते जाते उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। फिर जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। मैं उसकी भागती हुई पीठ को देखता रहा और अपने चेहरे की अकड़ी हुई मुस्कान को मलते हुए धीरे से बोला, यूए चिंगा, क्या तुम्हें लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा।